आपने कभी सोचा है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को बिना छुए कैसे खींच लेता है? या फिर एक चार्ज्ड कोम्ब छोटे पेपर के टुकड़ों को दूर से कैसे उठाता है? ये बिना छुए काम करने वाला इनविजिबल जादू ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को जीरो से समझेंगे। डेफिनेशन, फॉर्मूला, सुपरपोजिशन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट और फील्ड लाइंस, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? सिंपल शब्दों में समझो, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के आसपास का वो पूरा रीजन जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आए तो वो एक फोर्स फील करे, बस वही एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इमेजिन करो, एक ठंडी रात है और बाहर एक बॉनफायर जल रही है। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, वो बॉनफायर खुद हमारा सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू। यही एनर्जी का मैं सोर्स है। दूसरा, आग के आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक आपको गर्मी महसूस होती है, वही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ध्यान देना, आपको गर्मी फील करने के लिए आग को छूना जरूरी नहीं है। दूर खड़े होकर भी असर महसूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे ही बिना छुए दूर से काम करती है। तीसरा, आपके हाथ या आप खुद एक टेस्ट चार्ज हो, क्यू नॉट। जब आप फील्ड में एंटर करते हो तभी पता चलता है कि यहां कुछ है। तो डेफिनेशन पक्की याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी एक बड़ा सोर्स चार्ज है, कैपिटल क्यू, और उसकी फील्ड टेस्ट करने के लिए हम एक छोटा सा चार्ज लाते हैं जिसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। लेकिन यहां एक ट्रिक है, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इतना छोटा होना चाहिए कि वो सोर्स चार्ज की ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। क्यों? एक और एग्जांपल देखो। मान लो आपको चेक करना है विंड किस तरफ चल रही है। हवा तो दिखती नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इनविजिबल। तो आप क्या करोगे? हाथ में एक हल्का सा लीफ पक दोगे। विंड यहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और लीफ यहां आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। पत्ता जिस तरफ उड़े वही फील्ड की डायरेक्शन। तेजी से उड़े, फील्ड स्ट्रांग। बस इतना सिंपल। अब समझो, टेस्ट चार्ज छोटा क्यों होना चाहिए? इसका रीजन है कि वो सोर्स की ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। पत्ता इतना हल्का है कि वो हवा को नहीं रोकता, बस चुपचाप उड़ता है और सही रीडिंग देता है। लेकिन अगर वहां एक बड़ी ब्रिक वॉल खड़ी कर दो तो वो दीवार खुद हवा का रास्ता बदल देगी। तब ओरिजिनल हवा मेजर ही नहीं कर पाओगे। यही रीजन है फिजिक्स में टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा रखा जाता है। अब आता है मैथमेटिक्स पार्ट। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू होती है फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। यानी E इक्वल्स F अपॉन क्यू नॉट। अगर हम यहां कूलम्स लॉ यूज करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K इंटू कैपिटल Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड करें तो क्यू नॉट ऊपर और नीचे कैंसल हो जाता है और फाइनल फॉर्मूला निकल कर आता है E इक्वल्स K टाइम्स Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का मास्टर फॉर्मूला। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सवाल यह है, अगर हमारे पास एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा चार्जेस हों तो किसी एक पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? डायग्राम देखो, यहां तीन अलग अलग सोर्स चार्जेस रखे हैं, Q1, Q2 और Q3। हमें पता करना है इन तीनों की वजह से मिलकर टोटल फील्ड कितनी बन रही है। इसके लिए हम एक टेस्ट चार्ज Q नॉट इस पॉइंट पे रखते हैं। स्टेप 1, फोर्स कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम पुराना रूल यूज करते हैं, फोर्स वाला। हम जानते हैं कि Q नॉट पर लगने वाला नेट फोर्स
सभी चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होता है। यानी टोटल फोर्स इक्वल्स फोर्स ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ड्यू टू चार्ज 3। स्टेप 2, कन्वर्ट फोर्स इनटू फील्ड। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो हम पूरी इक्वेशन को Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। स्टेप 3, फाइनल रिजल्ट। जब फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, यानी F टोटल अपॉन Q नॉट बन गया टोटल E। F1 अपॉन Q नॉट बन गया E1। ऐसे ही बाकी सब। तो आसान भाषा में, अगर बहुत सारे चार्जेस की वजह से टोटल फील्ड निकलनी है, घबराओ मत। पहले हर चार्ज की फील्ड अलग अलग निकालो, E1, E2, E3, और लास्ट में उन सबका वेक्टर सम कर दो, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। बस यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब एक छोटी सी लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनो। जब भी कोई सोर्स चार्ज वाइब्रेट करता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट करने लगती है, और इस वाइब्रेशन का असर यह होता है कि फील्ड में रखा हुआ कोई दूसरा चार्ज वो भी वाइब्रेट करने लगता है। इसका मतलब समझे? सोर्स चार्ज की वाइब्रेशनल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए ट्रैवल करके टेस्ट चार्ज तक ट्रांसफर हो गई। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फोर्स ही नहीं लगती, ये एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करती है। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक ले जाता है। अब लास्ट टॉपिक, और शायद सबसे विजुअल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले, ये लाइंस आखिर है क्या? सिंपल वर्ड्स में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है, ये हम इन लाइंस के थ्रू ड्रॉ करते हैं। अब सवाल, इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं? बहुत सिंपल। हम फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट रखते हैं। जिस डायरेक्शन में उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगता है, बस वही डायरेक्शन होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। आइए अप्लाई करके देखते हैं। पहला केस, पॉजिटिव सोर्स चार्ज। अगर यहां पास में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो क्या होगा? प्लस और प्लस रिपेल करेंगे, टेस्ट चार्ज दूर भगेगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं, यानी बाहर की तरफ। दूसरा केस, नेगेटिव सोर्स चार्ज। यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा और अंदर की तरफ आएगा। इसलिए नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होती हैं, यानी अंदर की तरफ। तीसरा केस, यूनिफॉर्म फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ नेगेटिव। यहां लाइंस पॉजिटिव से निकलकर सीधा नेगेटिव में जा रही हैं। लाइंस बिल्कुल सीधी और पैरेलल हैं। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटरेस्टिंग केस, जब दो चार्जेस आमने सामने आ जाएं। केस 1, सेम चार्जेस रिपेल। बॉटम लेफ्ट डायग्राम देखो, यहां दो पॉजिटिव चार्जेस पास पास रखे हैं। नोटिस करो बीच की जगह। लाइंस एक दूसरे को काट नहीं रहीं, बल्कि एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, बेंड हो रही हैं। यह गैप दिखाता है सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। केस 2, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। दूसरा डायग्राम, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहां लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और सीधा नेगेटिव में जाकर खत्म होती हैं। इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, यानी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक लाइन में याद रखो, प्लस से बाय बाय आउटवर्ड और माइनस को हाई इनवर्ड। और बस, आज हमने कवर किया इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला E इक्वल्स KQ अपॉन R स्क्वायर,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फ्रॉम मल्टीपल चार्जेस, एनर्जी ट्रांसपोर्ट थ्रू फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सारे इंपॉर्टेंट केसेस। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बहुत इजी लगेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करो, चैनल सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ।